जी हाँ, जैसे सुरक्षा एजेंसी ने पहले ही एक अलर्ट जारी किया था कि नॉर्थ कश्मीर उरी सेक्टर में लॉन्चिंग पैड से कुछ आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं इलेक्शन से पहले। उसके तहत जो हमने देखा लगातार सुरक्षा बलों की एहतियात को जो है बरता गया और आज सुबह 4 बजे ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही कि एक आतंकी को फिलहाल ढेर कर दिया गया है और लगातार अभी भी एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ और भी कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज है जहां पे भी मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। हालांकि इसके साथ अगर हम बात करें वहां पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एंड राष्ट्रीय राइफल्स का ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। अब देखना ये होगा इस ऑपरेशन में अभी कितना समय और लगना बाकी है। हालांकि इस साल की अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर में का ये पहला ऐसा इन्फिल्ट्रेशन है कि 2024 की अगर हम बात करें पहला ऐसा इन्फिल्ट्रेशन है जो कि उरी सेक्टर में हुआ है। इसके साथ हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों की जो अलर्टनेस है वो एक बार फिर से हमें दिख रही है और लगातार जो आर्मी ऑफिशियल्स है उसके साथ साथ जितने भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स है वो अभी स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ही टाइम में जो है ये मुठभेड़ जो है खत्म होने को है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें लगातार 24 सतर्कता बढ़ गई है सुरक्षा बलों की। बहुत बहुत शुक्रिया रावत, आप बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की यहां पर गश्त बढ़ चुकी है। और कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में गन लिए हुए सुरक्षा बल यहां पर नजर आ रहे हैं और एक आतंकी को फिलहाल ढेर किया जा चुका है और 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका के चलते देखिए यहां पर चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन यहां से गुजर रहे हैं हर एक वाहन की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती भी बढ़ चुकी है और जो भी यहां से गुजर रहा है हर एक जगह पर पैनी नजर टिकाए हुए हैं और ये देखिए इस तरह से वाहन की चेकिंग की जा रही है। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर हम बताएंगे। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार। बता दें हवाले से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान धरती पर 20 आतंकियों का खात्मा हुआ है। 5 साल में भारत ने ये खात्मा किया है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत ने पाकिस्तानी धरती पर 20 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया, उनका खात्मा किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें ये भारत और पाकिस्तानी खुफिया संचालकों के अनुसार भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति के तहत पाकिस्तान में व्यक्तियों को लेकर ये बड़े कदम उठाए। अमेठी से कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं जोरों पर थी। राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ये लेकर खबर है कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी चरम पर है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले कौन, ये सवाल लोगों की जेहन में था। स्मृति ईरानी को दोबारा अमेठी से टिकट दिए जाने का ऐलान बीजेपी ने बहुत पहले कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने अमेठी से राहुल या गांधी परिवार के किसी सदस्य की उम्मीदवारी पर चुप्पी साध रखी है। राहुल ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि अमेठी से उनके दोबारा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सियासी इच्छाओं को सार्वजनिक कर चुनावी मैदान में उतरने का मानो ऐलान कर दिया है। पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से अपनी उम्मीदवारी के बारे में। अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और दावा किया कि अमेठी की जनता उन्हें बतौर सांसद राजनीति में आने का मौका देना चाहती है। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की
कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी पिच पर खेलने की अपनी इच्छा जताई हो, लेकिन इस बार अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों में दिलचस्पी ज्यादा है और रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक कर इशारा कर दिया है कि गांधी परिवार की तरफ से मुमकिन है कि उन्हें अमेठी की कमान सौंप दी जाए। अब वाड्रा के बयान के बाद सियासी तंज भी शुरू हो गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के संकेतों के बाद बीजेपी और जेडीयू ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। रॉबर्ट वाड्रा जी भी गांधी नेहरू परिवार के माननीय सदस्य हैं। उनके उम्मीदवारी के बाद ये जो सैकड़ा है परिवारवाद का, ये पूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो वहां से चुनाव लड़े। राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन भरने के बाद स्मृति ईरानी कांग्रेस अमेठी उम्मीदवार पर सवाल उठा रही थी। स्मृति ने तो वायनाड जाकर भी राहुल के खिलाफ प्रचार का मोर्चा खोल दिया, लेकिन राहुल गांधी अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर खामोश हैं। अब वाड्रा के ऐलान के बाद सवाल ये है, क्या अमेठी में स्मृति के खिलाफ मैदान में उतरने से डर गए हैं राहुल? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल को स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से मात दी थी। इंडी गठबंधन में कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। लेकिन दोनों जगहों से उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।